हो गया है मुझको तो प्यार सजना, ला 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 लाख कर दे तू इनकार सजना, दिलदार सजना है ये प्यार सजना। हाँ, काजल! क्या बात है चिकनी, आज एकदम कश्मीर के गुलाब की तरह खिली खिली नजर आ रही है। काजल, तुझे पता नहीं, मैंने ना अपने आप को सूडो इंटेलिजेंट समझने वाली इन बहनों के भेजे की भेजा कड़ी बना दी। लेकिन तू ये फ्लाइंग सॉसर जैसा क्या लाई है? ये वजन का कांटा है। लेकिन तू इसे कहाँ से उठा कर लाई है? अरे उठा नहीं लाई, यूं समझ के गले पड़ गया है। वो कैसे? अरे अपुन का एक दोस्त है गौतम गांधी, उसकी बीवी शादी से पहले धागे जैसी थी और शादी के बाद फूककर रस्से जैसी हो गई। फिर क्या हुआ काजल? अरे वो बेचारा अपुन के पास रोते रोते आया और बोला, काजल भाई आपकी भाभी जी का वजन इतना बढ़ गया है कि अब तो हम दोनों एक साथ एक ऑटो में सफर नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग ऑटो में जाना पड़ता है। तो अपुन ने बोला साली का खाना बंद करवा दो। तो बेचारा बोला कि अरे वो किचन उसके कब्जे में है ना, वरना कब का बंद कर दिया होता। अगर अपुन उसका खाना बंद करेगा तो अपुन को किसी होटल वाले के साथ पहचान बढ़ानी पड़ेगी। इसलिए अपुन ने उसको एक फैंटास्टिक आइडिया दिया। अपुन ने बोला कि कुछ ऐसा करो कि उसे खुद अपने वजन पर शर्म आए। अच्छा, वजन पे भी आदमी को शर्म आती है? चुप कर। अब उस बेवकूफ ने अपनी बीवी को मैरिज एनिवर्सरी के दिन ये कांटा गिफ्ट दिया और वो भड़क गई और बोली आपने मुझे इनडायरेक्टली मोटी कहा, अब तो मैं अपना वजन 80 किलो से 100 किलो करके ही दिखाऊंगी। अब वो हर रोज खाती थी, हर रोज अपना वजन करती थी, खाती थी वजन करती थी, खाती थी वजन करती थी। बेचारा ये टेंशन में आ गया। वो आकर अपुन के पास बोला, काजल भाई अगर आपकी भाभी जी ऐसे ही खाती रहेगी तो मुझे अपने घर के सारे दरवाजे चौड़े करने पड़ेंगे, प्लीज आप इसे ले जाओ। और तू उसे उठाकर घर ले आई? हाँ काजल, तुझे कितने बार समझाया कि कचरा उठाने वालों की तरह फालतू चीजें उठाकर घर मत लाया कर, लेकिन बड़ों की बात मानता ही कौन है? ओए, अपुन के दिमाग में बहुत बड़ा प्लान है। काय का प्लान? अब तू इसे लेकर बांद्रा के ब्रिज पर बैठकर 50 पैसे में लोगों का वजन कराने का धंधा खोलने वाली है क्या? नहीं, अपुन के वो आनंद माथुर और बीना माथुर है ना। अच्छा, ऐसा भी कोई अपना है? मैं तो नहीं जानती। स्टूपिड, वो अपने माँ बाप के बारे में बात कर रही है। इडियट, बेशरम, बेहया, तुझे शर्म नहीं आती? हिंदुस्तानी नारी अपने मुंह से अपने पति का नाम नहीं लेती और तू अपने माँ बाप का नाम ले रही है? नहीं, लेकिन माँ बाप का और कांटे का क्या ताल्लुक? अरे ये मियाँ बीवी दोनों ऐसे फैलते जा रहे हैं जैसे बरगद का पेड़। अगर इन दोनों की चर्बी ऐसी बढ़ती रही ना तो एक दिन सारे लोग हम लोग को हाथी का बच्चा कहकर चिढ़ाएंगे। लेकिन काजल, हमारी सोन कहाँ है? स्वीटी प्लीज चुप कर। बात तो तेरी सही है काजल, मम्मी डैडी का वजन कम करने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम एक काम करते हैं, कल सुबह सामूहिक वजन करने का प्रोग्राम बनाते हैं, फिर मम्मी डैडी को इतना टॉर्चर करेंगे कि दोनों डाइटिंग पे उतर जाएंगे। सोच लो, मम्मी मोटी है तो तुम्हें देखने आते दूल्हे उसे पसंद कर लेते हैं, अगर मम्मी पतली हो गई तो क्या कयामत ढाएगी। देखो ऐसे जमकर एक्टिंग करना कि हवा भरे हाथी सामने चलकर कांटे पर खड़े हो जाए। हाँ, लेकिन पहले मैं अपना वजन कर लूं प्लीज। हाँ हाँ, तू मजा ले ले पहले। आजा। 55 kg 750 ग्राम्स। मेरे चार्ट के मुताबिक 250 ग्राम कम है। मेरे पास दिमाग नहीं है ना, उसका वजन कम होगा। अदरवाइज बॉडी एंड फिगर वाइज आई एम परफेक्ट। हाँ हाँ ठीक है, अब तू जा। मीनाक्षी तू पर आ। हाँ। हे राम, 7 किलो, पूरी हड्डियों का इतना वजन। बूढ़ी किसको कहा? देख मीनाक्षी, तू राधिका से बड़ी है और राधिका ही ढलती जवानी के दहलीज पे खड़ी है, तो तू बूढ़ी ही हुई ना। शट अप। जाने दे मीनाक्षी, पागलों की बात का बुरा नहीं मानते। हाँ, इसलिए मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानती। आजा काजल, तू ही अपने कांटे पे खड़ी हो जा। आजा। क्या चल रहा है? तोल मोल के बोल का हम 5 वर्ष। हमें इन्हें फंसाना है ना? चुप। ये सब क्या हो रहा है? हम लोग वजन कर रहे हैं। क्यों? हम चाहते हैं घर में सबका वजन कंट्रोल में रहे। बीना, मुझे कोई भयानक साजिश की बू आ रही है।
अचानक तुम लोगों को वेट कंट्रोल का भूत कहां से चढ़ा? डैड, आजकल हार्ट अटैक के किस्से भी कितने बढ़ गए हैं ना। अच्छा? हाँ डैड, हमारे शेखर सुमन जी के हार्ट पर भी अटैक हो गया। वही बताता है आदमी को दिल का दौरा पड़ने के लिए वजनदार होना जरूरी नहीं। नहीं बाप, हाँ। इस किस्से से गोलगप्पे लोगों को ये सिग्नल मिलता है कि इस शहर में चुस्त लोगों का दिल भी सेफ नहीं है। और जिसके शरीर पर चर्बी का कब्जा है, उनका दिल तो दुश्मनों से घिरे सिपाही जैसा है। आइए मम्मा, आप भी अपना वजन कर लीजिए तो पता चले कि आपके बदन में से कितने किलो गोश्त निकल सकता है। Don't get scared, ना? नहीं, मुझे शर्म आती है। अच्छा, वजन बढ़ाते समय शर्म नहीं आई, वजन करते समय शर्म आ रही है। हाँ मामा, just come and stand over here। आपको डैडी की कसम। मॉम, चलो चलो। अरे बाप, ये तो मशीन बोल रही है। एक साथ 4-4 आदमी मत खड़े रहो। मॉम, 87 किलो सिर्फ? नहीं, ये काटा खराब है। गलत बता रहा है ना। कोई बात नहीं मॉम, सिर्फ 27 किलो तो ज्यादा है। नो प्रॉब्लम। 27 किलो? वाह डैड, क्या लग रहा है आप हंसते हुए। चलिए आपकी बारी है। आइए। नहीं, मुझे नहीं खड़ा रहना इस कांटे पर। अरे मेरा वजन मुझे भारी नहीं पड़ता, तुम्हें क्या तकलीफ है? तकलीफ है डैड। क्या तकलीफ है तुम्हें? अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा रेपुटेशन इतना खराब है कि कोई यतीम समझकर रहम भी नहीं खाएगा। जिद मत करो, प्लीज आ जाइए। हाँ डैड, प्लीज। आपको बड़ी मॉम की कसम। लो डफर, जो जिंदा है उसे छोड़कर मरे हुए की कसम दे रही है। ओए, क्योंकि अपन जानता है कि डैड जितना बड़ी मॉम से डरता है ना, उतना तो रामगढ़ के लोग गब्बर सिंह से भी नहीं डरते थे। थैंक यू काजल, यू मेड माय डे। चुपचाप खड़े हो जाओ वरना। आइए। ऑलराइट, कम डैड, एक पांव से चलेगा? डैड दूसरा पाँव रखिए। 96 किलो। डैड, यानी आपका भी 26 किलो वजन ज्यादा है। वेरी गुड, मियाँ बीवी क्या कट्टो कट मोटे हो रहे हैं। एक 26 तो दूसरी 27। वेरी गुड। कम से कम हम इस मामले में तो बोल सकते हैं कि हम वजनदार माँ बाप के बच्चे हैं। चुप, इसमें खुश होने की कोई बात नहीं। डैड, 26 किलो वजन ज्यादा, यानी आपका शरीर तो चर्बी का भंडार है। अच्छा, और हर वक्त हमें कहते रहते हैं कि तुम्हें चर्बी चढ़ गई है। हाँ, मम्मी, आप कैसी पतिव्रता पत्नी हो? पति को फिट रखने की बजाय उनकी तरह मलाई चमचम बनी जा रही हो। मैं क्या करूं? मैं तो बहुत चाहती हूँ कि मेरा वजन ना बढ़े, पर मम्मा पर कुछ नहीं, अब एक हफ्ते में कम से कम 10 किलो वजन घटाना है आप लोगों को। एग्जैक्टली। शर्मिला टैगोर को देखो, जितेंद्र को देखो, इतना फिट रहते हैं कि जवानी उनका दामन छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकती। और एक आप हैं डैड, जो मिथुन चक्रवर्ती की उम्र में भी दादा मुनि लगते हैं। वैसे तो रेखा के बड़े दीवाने हो, एक ये गुण क्यों नहीं अपनाया उसका? इसीलिए हमने तय किया है कि कल से आप दोनों डाइटिंग करेंगे। डाइटिंग? यानी कि भूखा रहना। तुम लोगों को तो पता है कि मुझे खाली पेट एसिडिटी हो जाती है। अच्छा, कोई बात नहीं मामा, हम उस एसिड की मार्केटिंग कर लेंगे। लेकिन हमारी डाइटिंग का फैसला तुम लोग कैसे कर सकती हो? अरे डैडी, आप डाइटिंग की बात कर रहे हैं, हम चाहे तो आपकी तीसरी शादी का भी फैसला कर सकते हैं। यस, गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सब एक साथ आई हूँ। इरादा तो नेक है। जी हाँ, आज से आप दोनों के डाइटिंग का प्रोग्राम शुरू होता है। यस, आज से आप दोनों खाना बिल्कुल नहीं खाएंगे। खाने को देख के सिर्फ अपना जी बलाएंगे, जैसे शाहरुख जी को सपने में देख के मैं अपना जी बलाती हूँ। राधिका, चल प्रोग्राम पढ़। हाँ तो सुनिए, सुबह 8:30 बजे ब्रश करने के बाद 1 कप चाय बिना शक्कर के। बगैर शक्कर की चाय? एग्जैक्टली मैम, आप क्या डाइटिंग में मलाई मार के चाय पियोगे? और साथ में 1 स्लाइस ब्रेड बटर लगाए बिना।
मस्की के बरगर ब्रेड मेरे गले के नीचे नहीं उतरता। ठीक है, उसे गले के नीचे उतारने के लिए आप जितना जी चाहे पानी पी सकते हैं। Yes, अगर आप चाहें तो अपना मुंह मटके के नल के साथ लगा के भी बैठ सकते हैं डैड। हाँ, और दोपहर को लंच में 1 ककड़ी यस। और 2 मूली। अरे राधिका, मुझे लगता है कि ये डायलॉग तू किस खेत की मूली है किसी डाइटिशियन ने लिखा होगा। अच्छा तू आगे बोल। हाँ, और 2 गाजर। लेकिन राधिका, गाजर खा के डैडी करमचंद तो नहीं बन जाएंगे? तू चुप कर। और साथ में लंच में 1 कटोरी दाल भी पी सकते हैं। इसे लंच नहीं, लंच का सैंपल कहते हैं। अरे डैड, इतना भी मैंने पास करवाया है मैंने। मीनाक्षी तो आपको सिर्फ मूंग के पानी पे ही रखना चाहती थी, मगर मैंने उसे समझाया कि भूखे गरीब की हाय लेना बुरी बात है। और सुनिए डैड, शाम को 4 बजे 1 इडली बिना नारियल की चटनी के खाई जा सकती है। चटनी बगैर इडली खाना, यानी बगैर गानों की हिंदी फिल्म बनाना। तो ठीक है, अगर आप इडली नहीं खा सकते तो 8 फीके बिस्किट खा सकते हैं रात को 1 कप दूध के साथ। फिर देखना 10 दिन के बाद पूरे एरिया की लड़कियों की नजर डैड पे होगी, और लड़के तो एज इट इज मम्मी पे नजर रखते ही हैं। और एक मैं हूँ, मेरा पति भी मुझ पर नजर नहीं रखता। नहीं नहीं, मुझे ये प्रोग्राम मंजूर नहीं है। क्यों डैड, क्यों मंजूर नहीं है? देखिए, हम आपका भला चाहते हैं और आप है कि बकरी के बछड़े की तरह उछल रहे हैं। डैड, कुछ तो सोचिए, आपकी 5 बेटियां हैं। हाँ डैड, उनमें से एक के भी हाथ पीले नहीं हुए। और कल सुबह उठकर आपको कुछ हो गया तो इनका कौन? एग्जैक्टली डैड, औलाद की खातिर धर्म जी ने बाप के रोल करने शुरू कर दिए। राजेंद्र कुमार ने अपना आधा बैंक बैलेंस उड़ा लिया, और आप हमारे खातिर खाना नहीं छोड़ सकते? मम्मा जरा सोचो, आपके साथ के पप्पू अंकल अब भी हीरो जैसे लगते हैं, और आपको तो बिना व्हाइटनर मारे दादी के रोल मिलेंगे। क्या मैं दादी जैसी दिखती हूँ? थैंक्स टू मी मॉम, मेरा चक्कर नहीं चला, वरना आप कब की नानी बन गई होती। ठीक है, मैं आज से खाने को छूंगी नहीं। और अगर आपने इनकी बात नहीं मानी ना, तो आपको मेरी कसम। ये दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हर एक पत्नी अपने पति को कसम देते वक्त सोचती है कि ये दुनिया की एक ही ऐसी कसम है जो उसका पति कभी नहीं तोड़ सकता, और सिर्फ पति ही जानता है कि ये दुनिया की एक ही ऐसी कसम है जो वह हजारों बार तोड़ चुका है। तुम लोगों की बकवास खत्म हुई तो मस्का स्लाइस लाओ, मुझे 11 बजे तक ऑफिस पहुंचना है। मेरा बॉस आउटडोर गया है और पूरे ऑफिस की जिम्मेदारी मुझ पर है। मक्खन का पैकेट तो हमने सकूबाई को दे दिया। डैड डैड प्लीज 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 जिद मत कीजिए, थोड़ी सी कोशिश करने में क्या जाता है। हाँ डैड, आज तक अपुन आप लोगों की बैंड बजाता आया है, और आज जब अपुन कायदे की बात करता है तो आप नहीं मानते। कम से कम ये साबित करने के लिए कि आप मुझ जैसे खूबसूरत लड़की के बाप हैं, स्लिम हो जाइए प्लीज। ओए, इतना भी क्या भाव खाते हो? मान जाओ ना, तुमको तुम्हारे योगा स्पेशल रेखा की कसम। ठीक है, आज का दिन मैं ट्राई करूंगा, वरना मैं जी में आया खा लूंगा। डैडी, अगर आप अपने आप को इंसान समझते हैं तो डाइटिंग करना सीखे, क्योंकि खाना तो कुत्ते बिल्लियां भी खाते हैं। चलो। अच्छा हुआ लंच टाइम हो गया। स्कूल के जमाने में लगती थी इससे भयानक भूख लगी है। आज इन शैतान की खालाओं ने बोलो मस्के का पैकेट सखुबाई को दे दिया। उनके देखते हैं क्या है, बहुत भूखे। चावल सफेद जहर है। तेल वाली सब्जी उम्र काटने की कैंची है। ये टिफिन बॉक्स है या टपाल बॉक्स? यहाँ भी एक चिट्ठी है। वाह वाह वाह। इन्हें आप कच्चा चबा सकते हैं। और गाजर, ये खाना है या मजाक है? भूल गए तुम डाइटिंग कर रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम पर वॉच रख रही हो। वॉच डॉग, तुम्हें तो बड़ा मजा आता होगा मुझे भूख से तड़पता देख। नहीं, मजा तो तब आएगा जब तुम स्लिम और ट्रिम होकर सैफ अली की तरह लगोगे। सैफ अली? सैफ अली की बात कहाँ से आई? क्या तुमने?
किससे बात कर रहे हो? तू मेरी बीवी है क्या? क्या मतलब? क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं मेरी बीवी को भी नहीं दे सकता। एक काम करेगा, हुक्म कीजिए सर। कैंटीन में गर्मा गर्म क्या है? तवा। एक प्लेट तवा लाना। खाने के लिए गर्मा गर्म क्या है? राइस प्लेट। अरे मैं प्लेट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं खाने की बात कर रहा हूं। तो मैं कौन सा दवा खाने की बात कर रहा हूँ? जा जा जा, जो मिले लेकर आ जा। लेकिन सर, सब खाना खा रहे हैं, किसको लेके आओ? उन सबको लेकर मैं यहाँ कबड्डी खेलने वाला हूँ। खाना लेकर आ। हाँ। अच्छा, अभी लाए। ये तो चीटिंग है। खाने के लिए तो मैं चीटर बनने भी तैयार हूँ। लेकिन तुमने तो तुम्हारी रेखा की कसम खाई थी। अरे खाने के लिए मैं रेखा की क्या, माधुरी की कसम भी तोड़ सकता हूँ। अच्छा, तो अब तुम्हारी नजर माधुरी पर भी खराब है। माधुरी की तो दिन भरे हैं जो सारे के सारे बुड्ढे उसके पीछे लाइन में खड़े हैं। मैं बूढ़ा हूँ, मैं लाइन में खड़ा हूँ। तुम खाना। अब देखता हूं मुझे खाने से कौन रोकता है। अरे, खाना गायब कैसे हो गया? किसे गायब हो? लगता है आज के दिन में ये भूतनी खाने ही नहीं देगी। तुम हंस क्यों रहे हो? अरे सुने तो क्या करूं, हमारे रोने में से लोगों को कॉमेडी मिल रही है। क्या कमाल है। घर हमारा, कमरे हमारे, किचन हमारा और हमारे खाने पे प्रतिबंध। क्या बात है। मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। इतना मुश्किल लग रहा है जितना सुनील शेट्टी के लिए शर्माना। लगता है तुझे बहुत भूख लगी है, तू स्वीटी जैसे डायलॉग मारने लगी। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम साथ दोगी तो। मैं तो जन्मों जन्म तुम्हें अपनी जान देने के लिए तैयार हूं। इतना लंबा कमिटमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ किचन तक मेरे साथ चलो। तुम खाने की बात कर रहे हो? हाँ, खाना ना सही, इन बलाओं ने हमें जलाने के लिए आइसक्रीम ला के खाई थी। अगर बची हो तो वही खा लेते हैं। मैंने ना थोड़ी सी रबड़ी रखी है तुम्हारे लिए। बिना, तुम कितनी अच्छी हो बिना। डाइटिंग में रोमांटिक होना बुरी बात। चलो उठो। कहाँ जा रहे हो? हाथ छोड़ो। बड़ी बीवी के सामने दूसरी बीवी का हाथ पकड़ते शर्म नहीं आती? अब रात को तो इस दीवार का पीछा छोड़ो। लेकिन वो मेरा पीछा छोड़ती नहीं, उसका क्या? अब चलो, भी भूख लगी है। हाँ चलो। जब अंधेरा छाता है तो चोर निकलते हैं। चोर 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 चोर। अरे पूरा फ्रिज खाली है। हमें पता था तुम ये हरकत करोगे, इसलिए हमने पहले से ही बंदोबस्त कर रखा था। चलो चुपचाप जाके सो जाते। आ जाओ।